हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट करें अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और आज हम कवर करेंगे अपने पास एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स, सेम नाम है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पूरी 10th क्लास की जो बुक हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी की, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या अपने पास। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर, ठीक है, ये अपने पास इस चैप्टर का नाम है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे इसको और इजीली, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट जो इसमें गिवन है वो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद कराऊंगा। क्या गिवन है देखो। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ग्राफ प्रिपेयर करने हैं। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, जो लीनियर इक्वेशन बन के आएगी उसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट अपने पास, उन्होंने पार्ट ले लिया किसमें? मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। नाउ if the number of girls is 4 more than the number of boys, find out the number of boys and the girls who took part in the quiz। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 10 स्टूडेंट है इंक्लूडिंग बॉयज एंड द गर्ल्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कि 10 बच्चे अपने पास, लड़के भी है लड़कियां भी है, उसके अंदर 4 लड़कियां ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कैसे सोल्व करेंगे? बड़ा इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां पे लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। गर्ल्स को क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। नाउ लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को हमने क्या मान लिया? यहां पे y मान लिया। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल एंड दिस इज द सेकंड वेरिएबल। दो वेरिएबल अपने पास, गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड द बॉयज इज इक्वल टू वाई। तो हमने गर्ल्स को एक्स मान लिया, बॉयज को वाई मान लिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, गर्ल्स को वाई मान लो, बॉयज को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन आंसर अपने पास सेम रहेगा, ठीक है। मैं लड़का, मैंने गर्ल्स को क्या मान लिया? एक्स, क्योंकि गर्ल्स मेरे लिए क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। अगर आप लड़की हो तो आप बॉयज को एक्स मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ गलत मत लेके जाना, मैं डायवर्स ही बता रहा हूँ। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, ठीक है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने एक छोटी सी लाइन लिख दी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे दैट देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट है टोटल अपने पास? क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि 10 स्टूडेंट है। सो अगर टोटल 10 स्टूडेंट है अपने पास, तो उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी है, ठीक है। उसमें लड़कियां भी है और उसमें लड़के भी है, मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? अपने पास 10 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि x प्लस वाई, लड़के और लड़कियां मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? अपने पास 10 हो जाएंगे। नाउ अब सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकेंड लाइन ऑफ क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां है वो ज्यादा है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कि अगर हम ये करें, लड़कियों में से अगर हम लड़के घटा दे तो कितना आएगा? अपने पास 4 आएगा। लड़कियों में से हमने क्या किया? गर्ल्स में से बॉयज घटा दिए तो कितने बचेंगे? 4, क्योंकि लड़कियां ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मान लो लड़की अपने पास कितनी है? 8, लड़के कितने हैं? 4। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो मैंने पहले गर्ल्स को लिख लिया कि x माइनस वाई, गर्ल्स माइनस बॉयज इज इक्वल टू 4, लड़कियां 4 ज्यादा है। इतना हो गया अपने पास? यस सर, इतना हो गया। अब हमारे पास ये सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है?
सोल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम सोल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कैसे सोल्व करना है देखो, इसके आगे एक डब्बा बना लेंगे, ऐसे एक ऐसा डब्बा बना लेंगे, ये हो गया, यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y। एक बार x को 0 लिख दो, एक बार y को 0 लिख दो, एक बार x को 0 लिख दो, एक बार y को 0 लिख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अगर मैंने x 0 लिया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब अपने पास, 10 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर मैंने y को 0 लिया, अगर मैंने यहां पे y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 10। तो फर्स्ट सोल्व हो गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हमने सोल्व कर ली, चाहे तो इसके आगे नाम लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, ये हो गया अपने पास आगे अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। यहां पे लिखा x, यहां लिखा y, एक बार x को 0 लिख लेंगे, एक बार y को 0 लिख लेंगे। अगर पहले हमने x को 0 लिखा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस उस साइड चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -4। अगर मैंने y को 0 रखा तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ये तो खत्म हो जाएगा अपने पास। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमने कैसे सोल्व किया, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इक्वेशन बना ली। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई, यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने बना ली, इस इक्वेशन के बाद हमने क्या कर लिया, पहले x को 0 लिखा, y को 0 लिखा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x की 0 लिखा तो y की वैल्यू 10, और y को 0 लिखा तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे ही हम आगे दूसरी इक्वेशन के ऊपर, अब जब हम दूसरी इक्वेशन के ऊपर आ रहे हैं, हमने एक बार x को 0 लिखा, एक बार हमने y को 0 लिखा। जब हमने x को 0 लिखा तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास, -4। कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, -4। और जब हमने y को 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई। इतना हो गया अपने पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्रिपेयर करना है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो ग्राफ प्रिपेयर करते एक बार देखो, ग्राफ प्रिपेयर करना है, कैसे होगा वो देखो। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पास, अब ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो ये अपने पास तो ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0, ये 0 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी है सबसे बड़ी अपने पास, x की वैल्यू 10, तो काफी बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x की सबसे बड़ी वैल्यू थी 10 मेरे पास। y की सबसे बड़ी वैल्यू कितना मेरे पास, 10 है। y का भी सबसे बड़ा कितना है, 10। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको थोड़ा सा आगे खींच लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 अपने पास, ये आ गया। अब यहाँ पे x की सबसे बड़ी वैल्यू 10, y की सबसे बड़ी वैल्यू 10, x की वैल्यू 4 और y की -4 भी है, y की वैल्यू -4 भी है। तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4, ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगी अपने पास, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये वाई डैश मतलब कि वाई नेगेटिव, ये एक्स डैश मतलब कि एक्स नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट उठाने हैं। हमेशा सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई का कोऑर्डिनेट, मतलब कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट अपने पास, 0 10, एक्स पहले वाई बाद में, एक्स पहले वाई बाद में, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने पास, 10 0। तो सबसे पहले पहला पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, और y की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 10 यहाँ पे। तो ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये अपने पास चल के फर्स्ट पॉइंट आ गया। और इसका क्या नाम लिख लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे हम 0 10। क्या नाम लिख लेंगे हम इसका, 0 10। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 यहाँ पे, x की वैल्यू 10 यहाँ पे, और y की वैल्यू 0। तो y तो ये 0 लाइन ही है, इस पर तो y 0 ही है इस पूरे के ऊपर। तो ये आ गया अपने पास पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट आ गया अपने पास 10 0, जहां पे क्या है अपने पास, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ऐसे, ठीक है। ये अपने पास लाइन आ गई है।
अब हमें क्या करना है, और इस लाइन का नाम भी लिख लेंगे साथ में, हम इस लाइन का नाम लिख देंगे, क्या है अपने पास, x जमा वाई इज इक्वल टू 10, x जमा वाई इज इक्वल टू 10, ये अपने पास इस लाइन का नाम हो गया, इतना हो गया। अब हमें दूसरी लाइन करनी है, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले x फिर 0, -4, पहले x फिर y, पहले x फिर y 4, 0, 4, 0। कैसे किया हमने, पहले लिखा x फिर लिखा y, ये आ गया अपने पास 0, -4, पहले x फिर y 4, 0। अब हम इनको ड्रॉ कर लेंगे, तो कहां आएंगे, देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हम यहाँ पे, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 यहां पे, तो यहां पे लिख लेंगे हम 0, -4, क्या लिख लेंगे 0, -4। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपने पास, दूसरा पॉइंट क्या है 4, 0, दूसरा पॉइंट क्या अपने पास 4, 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यहां पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो अपने पास एक और लाइन चल के आ जाएगी, यहां पे लिख लेंगे 4, 0। अब अपने पास एक लाइन और चल के आ जाएगी, एक लाइन और जाएगी अपने पास, यहां से चलते हुए ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाएगी एक लाइन, ठीक है, एक लाइन हमारी ऐसे चली गई, ये अपने पास ग्राफ प्रिपेयर हो गया। अब जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये कहां पे आया अपने पास, देखो इसके थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि परफेक्ट नहीं है, ये है 7 और ये लगभग 3 के आसपास आया, 7, 3, तो ये 7, 3 आया। x की वैल्यू यहां पे कितनी है अपने पास 7, और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना था। आया समझ में? अपने पास आंसर तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, कहां से चेक करें भाई, आंसर कहां से चेक करें, एक मिनट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर अपने पास, गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी 7 एंड बॉयज की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 3, एक्स की वैल्यू कितना अपने पास 7 है, एक्स की वैल्यू कितना है 7, एक्स की वैल्यू 7 मतलब कि एक्स क्या माना था हमने गर्ल्स, तो गर्ल्स की वैल्यू कितना आ गया 7, वाई क्या माना था हमने बॉयज, बॉयज की वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3। अगर वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ पे रख के देख लो बेशक, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मतलब 7 - 3 इज इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक है, ये हो गया, तो ये अपने पास आंसर हो जाता है 3.1, ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो ऐसे ही करना है, इसके अंदर किसी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी आपको कि मैं पहले आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाऊं तब आपको समझ में आए, इजी था, डायरेक्ट हो जाएगा, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, कंसेप्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 5 पेंसिल एंड द 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। अगर हम 5 पेंसिल्स परचेज करने जाए, 7 पेन्स अगर हम परचेज करने जाए तो दोनों की मिलके कॉस्ट कितनी हो जाती है 50 रुपी, वेयर एज लेकिन 7 पेंसिल्स एंड द 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपी। अगर हम 7 पेंसिल ले 5 पेन ले तो इनकी कॉस्ट मिलके कितनी हो जाएगी 46 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। हमें एक पेन की कॉस्ट बतानी है, एक पेंसिल की कॉस्ट हमें बतानी है। ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट हमें यहां पे बता के चलनी है, तो कैसे आएगा अब वो देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो हम क्या करते हैं, पेंसिल्स को x मान लेते हैं और पेन को क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सॉरी, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी अपने पास x। नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है उसके हिसाब से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अपने पास इक्वेशंस प्रिपेयर करेंगे इन टू वेरिएबल्स। कैसे आया देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, दोनों की कॉस्ट मिलके कितना 50 रुपी। 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितना, उसका 5 गुना 5x, प्लस अगर एक पेन की कॉस्ट अपने पास y तो 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट y तो 7 पेन की कॉस्ट कितना, उसका 7 गुना 7y। और अगर हम इन दोनों का टोटल कर दे तो टोटल कितना हो जाएगा 50 रुपी। कितना हो जाएगा 50 रुपी। ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, सेकंड इक्वेशन के लिए बोला है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 रुपी।
कितना हो गया अपने पास, ये होगी सेकंड इक्वेशन। एक पेंसिल x तो 7 पेंसिल 7x, एक पेन y तो 5 पेन 5y, दोनों को अगर हम परचेज करेंगे प्लस करेंगे तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी अपने पास, 46 रुपए। इतना हो गया, दो इक्वेशन आ गई। यस सर, दो इक्वेशन आ गई। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करनी है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 सोल्व करने का वही तरीका, हम बॉक्स बनाएंगे, एक बार लिखेंगे x और एक बार लिखेंगे हम y। अब इस क्वेश्चन में ना हम 0 0 यूज नहीं कर सकते यार, अगर मैं इसमें 0 0 यूज करूंगा ना तो ये पॉइंट के अंदर आ जाएगा। देखो मैं करना चाहूं तो उससे भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा ना आपको हार्ड पड़ जाएगा फिर वो। देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो x की जगह में चलो y की जगह 0 रख लेते हैं, y तो सोल्व हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख लू, देखो मैं x की जगह यहाँ पे 0 रख लू तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये कितना हो जाएगा अपने पास 0, 5 गुना 0 0, तो इसको तो हटा दो यहां से। ठीक है, अब बचा 7y इज इक्वल टू 50, y 7 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। तो मैं पॉइंट लेना नहीं चाह रहा यहाँ पे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट ना आए, हमें ऐसा कोई नंबर रख ले कि परफेक्ट फिगर बन के आ जाए, परफेक्ट अमाउंट निकल के आ जाए अपने पास, परफेक्ट एक नंबर आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसमें पहले तो मैं y की जगह 0 पुट कर रहा हूं, इसमें मैंने क्या किया, y की जगह 0 पुट किया, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, ये हो गया। अब y की जगह 0 पुट किया, इसको हटा दो, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचता है 5x इज इक्वल टू 50, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड में, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा भाई साहब, ये 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक नंबर आ गया अपने पास, जी सर एक आ गया। कितने कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मिनिमम 2, 3 भी करना चाहो आपके ऊपर है, लेकिन 2 तो करने ही करने, ताकि लाइन के 2 कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कम से कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे ना x की जगह 3 पुट कर रहा हूं, मैं x की जगह देखो कुछ भी पुट करो अमाउंट तो निकल के, नंबर तो निकल के आएगा, लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा, वो पॉइंट में लेना नहीं चाह रहा यहाँ पे। सो मैंने x की जगह कितना पुट कर लिया 3, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 15 उस साइड जाके माइनस 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35, 7 जाके डिवाइड कर देगा तो कितना बचता है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 5। तो दो कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 3 5 एंड 10 0, 3 5 10 0, ये दो कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल के आ गए। देखो कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी दिक्कत ये है इन इक्वेशन में कि ये पॉइंट में आ जाएगा, और मैं पॉइंट में लेना नहीं चाह रहा, आंसर तो सेम ही आएगा, 0 0 रखेंगे तो भी सेम ही आएगा, लेकिन बस वो 0 लेना नहीं चाह रहे। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन हम सोल्व करते हैं, अब हम दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। एक बार 2 पॉइंट से सोल्व कर लेते हैं, नहीं बनता तो हम तीसरा भी लेके चलेंगे, फिर 2 से ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर तीसरा ट्राई करेंगे। अच्छा इसमें अगर मैं 0 0 पुट कर दूं तो दोनों ही पॉइंट के अंदर आ जाएंगे, दोनों ही पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले x की जगह कितना पुट करें कि 5 के टेबल में आ जाए, 8 पुट कर लेते हैं। x की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूं 8, 8 इंटू 7, सॉरी ऐसे लिखो, 7 इंटू x की जगह कितना पुट किया 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 56 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 56 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 क्या आ जाएगा -10, -10 क्योंकि बड़े वाले के साथ किसका साइन है माइनस का, तो माइनस बच जाएगा अपने पास, -10 अपॉन 5 उस साइड मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -2 आ गई। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब ऐसे हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे, ऐसे क्या करेंगे हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे। तो y की जगह कितना पुट कर लूं मैं, y की जगह मैं पुट कर लेता हूं 5 5 जा 21 एंड 45 5 जा 25, 46 माइनस 25 ये आ जाएगा 21। ठीक है, y की जगह अब मैं पुट कर रहा हूं कितना 5, y की जगह मैं पुट कर रहा हूं 5, सो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 इज इक्वल टू 46। नाउ 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, 5 5 जा 25, 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 कितना बचता है अपने पास 21 इज इक्वल टू 7x, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 21/7 जो कि कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। देखो मैं दो कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो सकता है मेरे को थर्ड कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ जाए अगर लाइन अपने पास इंटरसेक्ट ना कर पाए तो, तब की बात है।
अदरवाइज तो होना चाहिए भाई, देखो अदरवाइज तो होना चाहिए ही चाहिए। चलो अब हम ड्रॉ करते हैं अपने पास लाइन। लाइन अब हम ड्रॉ करते हैं अपने पास। y की वैल्यू -2 है, तो -2 यहां तक आ जाएगा। और x की वैल्यू सबसे बड़ी है 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू सबसे बड़ी है 5, x की वैल्यू 8 भी है, तो यहां पे रख लो इसको। देखो ये तो हो गया अपने पास कौन सा कोऑर्डिनेट, 0 0, ये हो गया 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आ रहा है तो लिख दिया। अब y की वैल्यू लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है। y की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है अपने पास, उससे बड़ी नहीं है। चलो अब y की नेगेटिव वैल्यू कितनी है सबसे बड़ी, -2, -1 -2, और x की वैल्यू भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इतना लिख के हमने छोड़। ठीक है, ये अपने पास हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश x डैश, मतलब y नेगेटिव x नेगेटिव। नाउ सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या आएगा, अपने पास पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो। ये क्या आ जाएगा अपने पास 3,5, पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा 10,0। ये दो कोऑर्डिनेट लिख लिए हमने। इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लो 8, -2, 8, -2 एंड 3,5, 3,5, ये दो कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। पहले तो फर्स्ट लाइन उठाओ 3,5, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया 3,5 हमारे पास। देखो y की वैल्यू यहाँ है 5, x की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो ये दोनों जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये यहाँ ये यहाँ, तो ये वाला पॉइंट अपने पास बन के आएगा। ठीक है, तो अपने पास एक ये कोऑर्डिनेट आ गया 3,5, एक कोऑर्डिनेट आ गया दूसरा है 10,0, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 यहाँ पे, y की वैल्यू 0 यहीं पे रहेगी, तो ये अपने पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको, क्या लिख लेंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या था अपने पास 3,5, और ये कोऑर्डिनेट क्या अपने पास 10,0, और एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो यहां से चलते हुए जाएगी, ये लाइन ऐसे निकल जाएगी आगे। ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगी, और इस लाइन का हम नाम रख लेंगे, नाम क्या अपने पास 5x + 7y = 50। ये पहली लाइन हो गई सोल्व, ग्राफ के ऊपर आ गई। नाउ सेकंड लाइन अब हम देखते हैं, सेकंड लाइन अब हम देखते हैं। सेकंड लाइन क्या अपने पास, सेकंड लाइन है 8, -2, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 यहां पे, और y की वैल्यू है -2 यहां पे। तो अगर हम इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये कुछ यहां जाके मिलेंगे, कहां मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे ये। ठीक है, तो अपने पास लाइन क्या आ जाएगी, यहां पे गए हम लगभग लगभग यहां पे आ जाएगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास 3,5, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये तो दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया भाई। ठीक है, तो लाइन यही बन जाएगी अपने पास। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख ले, कोऑर्डिनेट्स के नाम क्या थे अपने पास, कोऑर्डिनेट्स के नाम है एक तो 3,5 ही है, सेम ही है, एक 8, -2 है, 8, -2 है। लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम, लाइन उठाएंगे, लाइन उठाएंगे भाई, लाइन उठाएंगे, लाइन कुछ इस तरह से जाएगी अपने पास, ये लाइन कुछ इस तरह से निकल जाएगी क्रॉस करते हुए इसको, ये लाइन कुछ इस तरह से क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर गए अपने पास, यहाँ पे 3,5, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए, मतलब x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 5, x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 5। सो x क्या मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हम क्या लिख लेंगे = ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन हम क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेन हम क्या लिख लेंगे = ₹5, ये आ जाएगा। ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट 3 और पेन की कॉस्ट 5, बिल्कुल सही आया, एकदम परफेक्ट आया। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। देखो इन क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट आपको जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनाओ डायरेक्ट सोल्व कर दो। अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस टेबल के ऊपर आ जाओ, इस टेबल के ऊपर आ जाओ और इसको 100% इंपोर्टेंट मार्क कर लो।
100% इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई इसको, पेपर में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे 1 2 3 4 कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, ये आएगा जरूर एग्जाम में आपके। ये क्या है अपने पास, देखो जब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो, क्या गिवन हो, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है दो वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या फिर वो लाइन क्या करेगी, कंसिस्टेंट लाइन बनेगी अपने पास, पैरेलल लाइन बनेगी, क्या बनेगी हमें वो बताना है। सबसे पहले आया अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या आया चल के अपने पास सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, जो अभी हमने ग्राफ सोल्व किया ना, जब अभी हमने ग्राफ सोल्व किया मतलब कहीं ना कहीं जाके वो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएगी, उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे हमने अभी ग्राफ बनाए ना, हमने अभी ग्राफ प्रिपेयर किए, यहां पे ये लाइन आके इंटरसेक्ट कर गई, ये वाली लाइन यहां पे आके इंटरसेक्ट कर गई, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कहीं ना कहीं आके वो एक दूसरे को टच करेगी, ठीक है, वो हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हमें पता कैसे चलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हमारे पास दो क्या है इक्वेशन है, और अगर हम उनके कोफिशिएंट उठा ले a1/a2 और वो ना इक्वल आए b1/b2 के, सर ये कोफिशिएंट कैसे है, पहले तो ये बताओ कि ये कोफिशिएंट कैसे बनेंगे। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारे पास, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसकी फॉर्म क्या होगी अपने पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो है यहाँ पे इक्वेशन, तो हम इसको ऐसे लिख ले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नाउ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिया उनके आगे। नाउ a1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, c1 इज द कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ a2 क्या होगा अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन, b2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ सेकंड इक्वेशन, एंड c2 इज द कांस्टेंट नंबर ऑफ सेकंड इक्वेशन। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में, कोफिशिएंट हमने 2.2 में भी देखा था, कोफिशिएंट क्या होता है, x से पहले, y से पहले, z से पहले, एक्स स्क्वायर से पहले a, y स्क्वायर से सॉरी एक्स स्क्वायर हमने लिखा था ना यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने देखा था ना वहां पे जहां पे हमने सोल्व किया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा गुना बीटा सी बाई ए, वो जो कोफिशिएंट थे मतलब एक्स स्क्वायर से पहले a, x से पहले b और c अकेला आएगा, ठीक है, ये था अपने पास। ऐसे ही सेम यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली है वो भी। सो a1x प्लस b1y, a1 कहां मिलेगा, x से पहले, b कहां मिलेगा, y से पहले, और c कांस्टेंट नंबर अकेला ही आएगा। इतना हो गया अपने पास। नाउ अब अगर हमारे पास लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, मतलब a1/a2 इक्वल नहीं होगा किसके, b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। ये अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी ग्राफ के ऊपर। अगर ये हमारे पास ग्राफ है, अगर ये हमारे पास ग्राफ है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी, कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद सेकंड क्या है अपने पास, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी अपने पास वो देखो, कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन क्या इक्वेशन क्या आएगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी अपने पास, देखो ये कुछ इस तरह से जाएगी, एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, एक लाइन गई उसके ऊपर ही दूसरी लाइन चली गई, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। नाउ थर्ड वन इज द पैरेलल लाइन, थर्ड वन इज द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसकी फॉर्म कैसी होगी अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी। अगर ये ग्राफ है तो एक लाइन ऐसे गई तो दूसरी लाइन इसके साथ साथ पैरेलल चली जाएगी, मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, साथ साथ ही चलते रहेंगे, कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे ये, ठीक है। तो अब इसके साथ हम एक बात और लिख लेते हैं, इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, इन दोनों को बोल देंगे हम कंसिस्टेंट बोल देंगे शायद हम, एक मिनट को क्या बोल देंगे हम इनको, कंसिस्टेंट, हाँ इन दोनों को बोल देंगे हम कंसिस्टेंट,
इन दोनों को बोल देंगे हम कंसिस्टेंट, और इसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों बोल देंगे? क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन आएगा। इसको हम क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन। अगर हम इसको सोल्व करने जाए तो ए, बी और सी के हमारे पास कभी, सॉरी एक्स वाई की हमारे पास कभी वैल्यू ही नहीं आएगी। इसके अंदर वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 1। इसमें कितनी वैल्यू आएगी अपने पास? एग्जैक्टली 1 वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा इसका। एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू। जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होगी तो यहां पे क्या आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अरे ये लाइन ही एक दूसरे के ऊपर चल रही है तो कहीं भी टिक कर लो, वो भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, मतलब कहीं भी टिक कर लो इस लाइन के ऊपर, वो सारे ही सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आ जाएगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। जब वो इंटरसेक्ट करेगा और जब वो पैरेलल होगा तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो इसके दूसरे नाम भी आगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रिप्रेजेंट एनी सॉल्यूशन, मींस exactly one solution or infinite many solution represented by the intersecting line or coincident line, while parallel lines have no solution, so also known as the inconsistent line। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। बस इतनी सी बात याद रख लो, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, कहीं ना कहीं पूछते जरूर है ये लोग। मैं फिर बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, सुनो। हमारे पास दो लाइन है, हमारे पास दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन की दो लाइन क्या है? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नाउ सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आई। अब किसी ने पूछ लिया कि भाई ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, कैसे पता करें बिना सॉल्यूशन के? तो भाई साहब बहुत इजी है। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए तो वो इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी वो इंटरसेक्ट करेगी। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए तो वो एक पॉइंट पे जाके क्या कर देगी? इंटरसेक्ट कर देगी। और उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? उस लाइन का क्या है? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। उस लाइन का क्या है? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। आया समझ में? उस लाइन का क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा आ गया हमारे पास, हमें ये बताना क्या लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही है, मतलब एक लाइन गई उसके ऊपर से दूसरी लाइन चलेगी जिसको हम बोल देंगे कोइंसिडेंट लाइन। इसकी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a1 by a2, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये लाइन की इक्वेशन ये होगी, एक लाइन गई उसी के ऊपर से दूसरी चली गई। इस लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक भी हो सकता है, 50 भी, 100 भी, 150, 200, पता नहीं कितने ही सॉल्यूशन होंगे। जब तक वो लाइन चलती जाएगी तब तक सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा आया अपने पास पैरेलल लाइन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। पैरेलल लाइन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। नॉट इक्वल टू c1 by c2 ये क्या आ जाएगी अपने पास? एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन उसके साथ साथ बढ़ गई, कहीं मैच नहीं कर रहे, वो क्या आ जाएगा अपने पास? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और इनके दूसरे नाम आ जाएंगे आगे चल के अपने पास। कंसिस्टेंट मींस एनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन। आया समझ में? बस यही समझना था हमें। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 3.2 क्या करना है वो देखो। 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, बहुत ईजी है। एक एक मिनट कैसे देखते जाओ कैसे सोल्व करेंगे। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में बहुत ईजी लगेगा। देखो कैसे करना है, देखो। On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point। क्वेश्चन कह रहा है क्या वो इंटरसेक्ट करेगी, क्या वो पैरेलल है, क्या वो कोइंसिडेंट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहला केस 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास? 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ये लिख लिया हमने। अब इक्वेशन की फॉर्म क्या थी? ये हमारे पास है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने देखा था a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगी अपने पास दूसरी इक्वेशन। नाउ x से पहले क्या मिलेगा? a1। ये पहली इक्वेशन में x से पहले क्या मिलेगा? a1 कितना है? 5। y से पहले क्या मिलेगा? b2। तो b1 की वैल्यू कितनी, सॉरी b1 मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में b1 मिलेगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? यहाँ पे -4, माइनस का साइन हम कंसिडर करके चलते हैं, ये हमने 2.2 में भी सीख लिया है। और c1 की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 8 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में। c विदाउट xy मिलेगा, विदाउट वेरिएबल मिलेगा, c कांस्टेंट नंबर मिलेगा। नाउ a2 दूसरी इक्वेशन में x से पहले क्या मिलेगा? a2 7। दूसरी इक्वेशन में y से पहले क्या मिलेगा? b2।
दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, C2 माइनस 9, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो। चलो एक काम करो, लिखा हुआ छोड़ दो, काम आ जाएगा आपके। कितना, ये -9 था वो, इतना हो गया अपने पास, ये हमने लिख लिया। नाउ अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग चेक करेंगे, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। c1/c2 बाद में आएगा, अगर वहीं पे मैच नहीं हो तो वो तो इंटरसेक्टिंग बन जाएगी ना। तो अब हम चेक करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है या नहीं है। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। इस लाइन के नीचे लिखेंगे a1 की वैल्यू कितना 5, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6। क्या ये दोनों इक्वल है? सर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बोल देंगे हम इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हेंस वन सॉल्यूशन, इसका क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन कह लो, वन यूनिक सॉल्यूशन कह लो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कह लो, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये अपने पास सेकंड के फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकंड देखते हैं, ये क्या आ गया अपने पास, इंटरसेक्टिंग। क्या आ गया अपने पास, ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हमें ये बताना है फॉलोइंग आर द इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या अपने पास 9x + 3y, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0, ये दो है अपने पास। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। सेकंड पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। सो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x से पहले क्या मिलेगा, a1 कितना है 9, कितना है 9। फर्स्ट इक्वेशन में y से पहले क्या मिलेगा, b1 कितना है अपने पास 3। फर्स्ट इक्वेशन में बिना एक्स वाई के क्या मिलेगा, c कितना है 12, ये हो जाएगा c1। नाउ यहां पे आ जाओ, a2 की वैल्यू कितना 18, b2 की वैल्यू कितना अपने पास 6 एंड c2 की वैल्यू कितना अपने पास 24, ये लिख लिया हमने। यस सर, ये तीनों चीजें हमने लिख ली, a1 a2 b1 b2 c1 c2। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं। इस लाइन के नीचे लिखेंगे 9/18 इज इक्वल टू 3/6। a1 की वैल्यू 9, b1 a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6। अगर हम इनको कैंसिल कर ले, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यस सर, ये तो इक्वल आ गए, सर ये इक्वल आ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या c1/c2 इक्वल है या नहीं है। पहले हमने क्या किया, a1/a2 b1/b2 चेक किया इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होता यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये इंटरसेक्टिंग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया, तो अब हम चेक करेंगे क्या c1/c2 इक्वल है या नहीं है। क्या c1/c2 इक्वल है या नहीं, c1/c2 अपॉन में करेंगे 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यस सर, तीनों इक्वल आ गए, तीनों ही इक्वल आ गए, तीनों ही इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए, और इक्वल आके कितने आ गए अपने पास 1/2, 1/2 एंड 1/2। अगर तीनों इक्वल हो, तीनों इक्वल हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं हम उसको, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका क्या होता है अपने पास, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये क्या आ जाएगी अपने पास, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आया समझ में, क्लियर हो गया। ये था अपने पास सेकंड पार्ट। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसके अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, सेकंड हो गया, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया, 6x - 3y, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 6 x से पहले, b1 की वैल्यू कितना आ जाएगा -3, y से पहले माइनस का साइन कंसिडर करके चलना है। c1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, x से पहले a2 कितना है अपने पास 2 सेकंड इक्वेशन में,
नाउ B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, y से पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 1, और 1 भी किसका, माइनस का, 1 भी किसका, माइनस का। B2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 कहां मिलेगा, सेकंड इक्वेशन में, y से पहले कुछ नहीं है तो 1 माना, लेकिन साथ में माइनस का साइन है तो हमने माइनस भी लगा लिया। नाउ C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 9 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में विदाउट xy क्या मिलेगा हमें, C2। इतना हो गया। करने का तरीका वही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हम चेक करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हम चेक करेंगे। सबसे पहले a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3/1 इज इक्वल टू 3/1, 3/1 इज इक्वल टू 3/1 आ गया, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो अब हम क्या चेक करेंगे, c1/c2 इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। c1 की वैल्यू 10 एंड c2 की वैल्यू 9, नहीं सर इक्वल नहीं आया, नहीं सर इक्वल नहीं आया, ये आया 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9। सर ये 3/1 तो इक्वल है, लेकिन 10/9 इक्वल नहीं है, लेकिन 10/9 इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या निकल के आया अपने पास, c1/c2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1/c2 निकल के आ रहा है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, पैरेलल लाइंस, हेंस पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। इसका क्या आ जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, पैरेलल लाइंस है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा जब अपने पास क्या हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। सर पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई है भाई, बहुत हाई, कम नहीं बहुत हाई, लगभग 100% के इक्वल मान लो, कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेते हैं ये लोग। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम है अपने पास। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने बताया था विद सॉल्यूशन, जिसका एक कम से कम सॉल्यूशन हो, चाहे तो वो इंटरसेक्टिंग हो चाहे वो कोइंसिडेंट हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया पैरेलल, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, हमें बस यही बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या अपने पास, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या अपने पास, 2x - 3y इज इक्वल टू क्या अपने पास 7। ये दो इक्वेशन है। अच्छा, अब हमने इक्वेशन की फॉर्म देखी थी, क्या थी अपने पास, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू 0 है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 7 है, मतलब c1 और c2 इक्वल टू से दूसरी साइड है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों की साइड क्या करेंगे, हम सिमिलर करेंगे, दोनों की साइड एक साइड लेके चलेंगे। हम इनको कैसे लेके चलेंगे, देखो 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, ये 5 इस साइड इक्वल टू से प्लस का, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, 2x - 3y, 7 इस साइड प्लस का, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का, इज इक्वल टू 0। अपने पास दो इक्वेशन निकल के आ, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। नाउ a1 कितना हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन में x से पहले कितना है 3, b1 कितना हो जाएगा अपने पास, y से पहले कितना है 2, c1 कितना हो जाएगा विदाउट xy -5। नाउ a2 सेकंड इक्वेशन में x से पहले कितना है 2, b2 सेकंड इक्वेशन में y से पहले कितना है -3, c2 कितना है अपने पास -7। ये आ गया a1 a2 b1 b2 c1 c2, अपने पास तीनों चीजें निकल के आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो क्या a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, है या ना, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, a1 कितना 3, a1 कितना 3, a2 कितना 2, b1 कितना 2, b2 कितना -3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है सर, बिल्कुल इक्वल नहीं है। 3/2 2/-3 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे सर, कंसिस्टेंट लाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट लाइन। ये क्या अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका होता है वन सॉल्यूशन। सो दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये लाइंस क्या हो जाएगी अपने पास, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था अपने पास, क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सर।
फर्स्ट लाइन अपने पास कंसिस्टेंट है। फर्स्ट सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड पार्ट हम सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, c की टर्म को इक्वल टू से दूसरी साइड ले चलेंगे। 2x माइनस 3y, 8 उस साइड चला जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। ऐसे इसके अंदर 4x माइनस 6y, 9 इक्वल टू से दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, a1 की। a1 की वैल्यू कितना 2, b1 की वैल्यू कितना अपने पास -3 एंड c1 की वैल्यू कितना अपने पास -8। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितना अपने पास 4, b2 की वैल्यू कितना अपने पास -6 एंड c2 की वैल्यू कितना अपने पास -9। अब हमें चेक करना है क्या a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है या नहीं है। सो 2 बाई 4 इज इक्वल टू -3 बाई -6। देखो 2 बाई 4 इज इक्वल टू -3 बाई -6 है, इक्वल है या नहीं है। सो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या c1 बाई c2 इक्वल है या नहीं है। c1 बाई c2 कितना अपने पास -8 अपॉन -9, -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9 है, बट नॉट इक्वल टू 8/9 है। तो हमने उसको कैंसिल कर दिया वहां पे कि भाई ये इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल है, b1 बाई b2 इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते थे अपने पास, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते थे हम इनको, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन वाली लाइन। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन वाली लाइन। तो हेंस द इक्वेशंस आर, या फिर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। लाइंस क्या हो गया अपने पास, इनकंसिस्टेंट हो गई। लाइंस क्या हो गया अपने पास, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो ये अपने पास सेकंड हो गया। सेकंड क्या है अपने पास, इनकंसिस्टेंट आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को इंपोर्टेंट कर लेंगे हम। थर्ड पार्ट को क्या कर लेंगे हम, इंपोर्टेंट कर लेंगे। इसके आगे लिख लो इंपोर्टेंट। थर्ड पार्ट कैसे करना है देखो, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू क्या अपने पास 7। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या अपने पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना अपने पास 14, इज इक्वल टू क्या अपने पास 14। इतना हो गया अपने पास। नाउ देखो कैसे करेंगे। अब इसको तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। 9x माइनस 10y इक्वल टू से इस साइड ले आएंगे फॉर्म को इक्वल करने के लिए, इज इक्वल टू 0। सर जी यहां पे तो आ गया एलसीएम। तो भाई साहब सबसे पहले हम एलसीएम खत्म करते हैं। देखो करने का तरीका ये है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 डायरेक्ट लिख लो, लेकिन वो मत करो, यहाँ पे पहले एलसीएम खत्म कर लो, इजी हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, नीचे लिखी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10, और बीच में जो साइन है वो छोड़ दो, साथ में जो एक्स वाई है वो लगा दो, इज इक्वल टू 7। ये आपका एलसीएम सोल्व होगा अगर आपको नहीं भी आता हो तो। इस तरह से हम एलसीएम सोल्व कर लेंगे। फिर बताऊं कैसे किया हमने, फिर बताऊं कैसे किया। देखो सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के आपस में, कितना आ गया 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा अपने पास 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 10, 5 2 जा 10, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। शायद मैंने पहले 6 लिख दिया था, शायद मैंने पहले 6 लिख दिया था, मेरे को ध्यान नहीं है। 9 आएगा भाई, 9 आएगा, ठीक है, 3 जा 9 हो जाएगा, मैंने शायद गलती से लिख दिया था। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 9x प्लस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये जो 6 है, ये जो 6 है इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड उस साइड मल्टीप्लाई। सो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 कितना आ जाएगा 42। अब इक्वेशन की फॉर्म सेम करनी है हमें, तो इक्वेशन की फॉर्म अगर हम सेम करें 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू में तो अपने पास 0 होना चाहिए, तो कांस्टेंट नंबर इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या अपने पास 9x माइनस 10y इज इक्वल माइनस
14 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन। इतना हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के और तरीके भी है कि आप डायरेक्ट उठा के कर लो, इन माय व्यू एलसीएम लेके ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। नाउ a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू अपने पास 10 और c1 की वैल्यू कितना अपने पास -42, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू कितना अपने पास -14। इतना आ गया अपने पास। यस सर, इतना हो गया। नाउ अब हम चेक करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है या नहीं। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। सो a1/a2 कितना आ जाएगा अपने पास 9/9, कितना आ जाएगा 9/9। ऐसे हम चेक करेंगे क्या b1/b2 अपने पास इक्वल है या नहीं है। 10 कितना अपने पास 10 अपॉन कितना है -10, तो 9 1 जा 9 1 1, 10 1 जा 10 1 1, लेकिन 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1। यहाँ पे भाई माइनस का साइन था, तो सर जी 1 नॉट इक्वल टू -1 होता है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दीज लाइंस आर, दीज इक्वेशंस आर या दीज लाइंस आर intersecting having one solution, so these are consistent line। एक solution आ गया ना, so they are consistent। ये क्या हो गया अपने पास consistent line होगी, क्योंकि a1/a2 is not equal to क्या आ गया अपने पास b1/b2 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास हो गया, ये क्या आ गया अपने पास कंसिस्टेंट आ गया। थर्ड पार्ट क्या आ गया, कंसिस्टेंट आ गया, क्योंकि इसका क्या है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। थर्ड का आंसर क्या अपने पास कंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिस्टेंट आ गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फाइव एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22 इज इक्वल टू -22। ये दो लाइन है अपने पास। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इनको एक साइड करते हैं, जो सी की टर्म है वो एक साइड लेके आते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 11 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ऐसे इसको करते हैं, -10x प्लस 6y -22 है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। ये दो आ गई अपने पास। नाउ अब हम वैल्यू लिखेंगे a1 की कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा अपने पास -11, a2 कितना हो जाएगा अपने पास -10, b2 कितना हो जाएगा अपने पास 6 एंड c2 कितना हो जाएगा अपने पास 22। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या a1/a2 अपने पास इक्वल है b1/b2 के। सो 5 अपॉन -10 इज इक्वल टू -3/6, a1/a2 b1/b2। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो अपने पास -1/2। अब ये जो माइनस का साइन है मैं ऊपर ले गया, इसको कोई दिक्कत नहीं आती इससे ऐसे करने से। और ये भी क्या आ गया -1/2, तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के। अब हम चेक करेंगे क्या c1/c2 इक्वल है अपने पास, इज इक्वल टू -11/22। तो 11 2 जा 22, तो मतलब ये भी कितना आ गया अपने पास -1/2। तो तीनों ही आपस में क्या आ गए अपने पास इक्वल आ गए, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन आ गई है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यहां हम लिख लेंगे इसको कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, infinite many solutions। so these equations या फिर these lines are, these equations are consistent, these equations are consistent। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास कंसिस्टेंट हो जाएगी। नाउ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हो गया ना, अरे फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या है अपने पास चल के कंसिस्टेंट आ गया। फोर्थ क्या आ गया अपने पास चल के कंसिस्टेंट आ गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास -1/2 आया था ना ये। हाँ ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8।
ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन को सही कर लेते हैं। 2x प्लस 3y, सी की टर्म को उठा के इस साइड ले आएंगे, -12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास। नाउ यहाँ पे आ जाओ, अब ये 4/3x प्लस 2y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या मान रहा हूं 1 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 8 हो गया। चलो अब देखो, अब मैं अगर इनका एलसीएम ले लूं 3 और 3 और 1 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अपने पास 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, साथ में x साथ में y, बीच में जो साइन था वो इज इक्वल टू 8, अपना एलसीएम सोल्व हो गया। अब ये जो 3 है उसको दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 4x प्लस 6y, 8 3 जा 24। अब ये 24 इस साइड आ जाएगा क्योंकि c की टर्म इक्वल टू के दूसरी साइड होनी चाहिए। 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास अपने पास दो इक्वेशन निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, 4x प्लस 6y माइनस 24, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या अपने पास 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आ गई। नाउ a1 बाई a2, पहले तो वैल्यू लिखो भाई, पहले तो वैल्यू लिखो। a1 की वैल्यू कितना 4, b1 की वैल्यू कितना 6, c1 की वैल्यू कितना -24, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू कितना -12। इतना हो गया अपने पास। नाउ अब हम चेक करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है या नहीं। a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है या नहीं है। सो 4/2 इज इक्वल टू 6/3 है या नहीं, है या नहीं है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया अपने पास, इतना आ गया। दोनों इक्वल है, यस सर दोनों इक्वल है। नाउ अब हम चेक करेंगे क्या c1 बाई c2 भी इक्वल है अपने पास, -24 बाई -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 2 जा 24। सो सर ये तो तीनों ही इक्वल आ गए, 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2/1। सर तीनों ही इक्वल आ गए, तो ये क्या अपने पास कोइंसिडेंट लाइन है। क्या अपने पास ये कोइंसिडेंट लाइन है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो इसको हम क्या बोल देंगे सर, ये क्या अपने पास कंसिस्टेंट है, ये लाइन कंसिस्टेंट है, ये लाइंस, ये क्या अपने पास लाइंस आर कंसिस्टेंट, ये लाइंस क्या होगी अपने पास, ये वाली भी कंसिस्टेंट। सो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलो इसका एक दूसरा मेथड बताऊं मैं आपको, एक दूसरा मेथड बताऊं मैं आपको इसी क्वेश्चन का। अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करना ना चाहो तो, अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करना ना चाहो तो वैसे तो हो गया अपना 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास -8, -8 इज इक्वल टू 0, -8। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितना अपने पास यहां से निकाल लेंगे 2, b2 की वैल्यू कितना है 3 और c2 की वैल्यू कितना आ जाएगा -12। तो हम पहले चेक करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, 4/3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा अपने पास, ये 1/2 आ जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना, ये 2/1 है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाके क्या बन जाएगा ये 1/2। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू में कितना अपने पास ये 2/3। और c1/c2 का अगर हम यहाँ पे चेक कर ले, क्योंकि दोनों तो इक्वल आ गए, c1/c2 का अगर हम चेक कर ले -8 बाई -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा 12, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/3। तो तीनों इक्वल आ जाएंगे 2/3 2/3 एंड 2/3। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को चाहो तो। अगर आपको एलसीएम लेके सोल्व नहीं करना तो ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। कैसे करेंगे मैं फिर बता रहा हूं, ये 4/3 है और ये अपने पास 2 है, तो 4/3/2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। अब 4/3 ये आ गया, अब ये डिवाइड में इसके, तो ये मल्टीप्लाई में जाके क्या बन जाएगा 1/2, उल्टा हो जाएगा। और इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। चाहे तो ऐसे सोल्व कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।